किंग ऑफ केमिस्ट्री सर का प्रणाम सारे प्यारे बच्चों को। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बच्चों एक बात याद रखो और एक बात समझ लो कि ये जो लॉ है वो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बाद आया था। दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड आफ्टर द इनंसिएशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो मैं लिख देता हूं, बड़ा अच्छा एक लाइन है, बड़ा प्यारा सा लाइन। दिस law was formulated, ठीक है, after the enunciation of first and second laws of thermodynamics। इस लॉ को जो रूप दिया गया, फॉर्मुलेट किया गया फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बाद। लेकिन बच्चों पढ़ पहले लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का लॉ है, ये बड़ा मजेदार लॉ है। बच्चों जितने लॉ हम लोग पढ़ेंगे, जीरोथ लॉ, फिर फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ, फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैं सबको आपको फील कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा लाइफ में कैसे हम इसको फील करते हैं, देखते हैं। तो बच्चों इस लॉ को मैं लिखता हूं, क्या लॉ फिर समझते हैं इस लॉ को, पहले आप नोट कर दें। इस लॉ को फॉर्मुलेट किया गया था, इनंसिएशन मतलब बच्चों प्रकाशित, मतलब पहले और दूसरे लॉ के प्रकाश में आने के बाद, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड लॉ जब प्रकाशित हो गया तब इस लॉ को फॉर्मुलेट किया गया, इस लॉ को दिया गया। तो बच्चों मैं मिटा रहा हूं, आप इसको नोट करें और स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या है जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है ये लॉ? बच्चों क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when मेरे प्यारे बच्चों, when two bodies are in thermal equilibrium with the third body, with the third body, they must be in thermal equilibrium with, प्यारे बच्चों, with each other। कहता है इस लॉ के अकॉर्डिंगली अगर दो बॉडी तीसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो आपस में भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो मैंने लिया एक बॉडी ए, एक और मैंने बॉडी लिया बी, एक और बॉडी मैंने लिया सी। कहता है कि अगर ए और सी, देखो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? सेम टेम्परेचर। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेम टेम्परेचर। तो ए एंड सी अगर सेम टेम्परेचर पे हो, बी और सी ये भी अगर सेम टेम्परेचर पे हो, तो बच्चों सामने दिख रहा है कि ए एंड बी भी क्या होगा? सेम टेम्परेचर पे होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर सेम, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। ए एंड, देखो दो बॉडी हुई, यस सर हुई, ए एंड बी दो बॉडी हुई। अगर ये दोनों बॉडी तीसरे बॉडी सी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो बच्चों देखो आपस में भी क्या होगा? ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ए एंड सी सेम टेम्परेचर, बी एंड सी सेम टेम्परेचर, तो ए एंड बी भी क्या हो जाएगा? सेम टेम्परेचर हो जाएगा। बच्चों वेरी सिंपल। क्या हमने इसको लाइव में ऑब्जर्व किया? बच्चों बिल्कुल ऑब्जर्व किया है। देखो जरा ध्यान से, याद तो करो। मान लो कि एक कोई आदमी है, ठीक है, ए, ओके बच्चों, बी कोई आदमी है, ठीक है, ऐसे बना दिया, बी कोई आदमी, ओके बच्चों, बी कोई आदमी, और एक थर्मामीटर है, ठीक है। तो देखो थर्मामीटर, मान लो ये थर्मामीटर है। अब इसका मैं बुखार नापता हूं। मान लो इसको इस थर्मामीटर से, ठीक है, यहां पे मान लो कि थर्मामीटर है, इससे मैंने इसका फीवर नापा।
मान लो इसका फीवर आया 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका बच्चों नापा तो 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। देख लो तो ए एन बी, ठीक है, इससे ए सी है, थर्मामीटर है, तो इससे ये और ये सेम टेम्परेचर हुआ, और इसी से ना मेजर किए हो। तो मरकरी जो है, मरकरी इसके अंदर आता है थर्मामीटर के अंदर, तो देखा गया कि वो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उस ये दे रहा है, मतलब उसकी रिकॉर्ड जब उसको हम मेजर कर रहे हैं तो इतना मेजर कर रहा है, कितना, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कौन मेजर किया, थर्मामीटर। तो ए का कितना टेम्परेचर, तो देखो ए एंड सी, ये सी है बच्चों, देखो ये ए हुआ, ये हमारा बी हुआ, और ये मेरे प्यारे बच्चों सी हुआ। तो ए एंड बी, ए एंड सी सेम टेम्परेचर, बी एंड सी सेम टेम्परेचर, तो ए एंड बी भी क्या होगा, सेम टेम्परेचर होगा। मतलब जब दो बॉडी का टेम्परेचर हम थर्मामीटर से रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, इट इज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है कि जब दो बॉडी है तीसरे बॉडी के साथ, ये दो बॉडी जब तीसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है तो आपस में भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसको मैं लिख डालूं, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं लिखवा देता हूं, यहाँ पे लिखवा देता हूं बच्चों। आओ देखो क्या कर रहा है यहाँ, इसका एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा सा बच्चों एप्लीकेशन है। चलो मैं यहाँ लिख दूं, चलो हटाओ, समझ आए ना। ए एंड बी, ये सी है, यही सी क्या है, थर्मामीटर है, दिस इज थर्मोमीटर। सी क्या है बच्चों, ये थर्मामीटर है, दिस इज थर्मामीटर। सी क्या है बच्चों, थर्मोमीटर, 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 थर्मोमीटर। तो दो बॉडी का टेम्परेचर जब हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन जीरोथ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और थर्मामीटर जो है यही थर्ड बॉडी है। तो बच्चों मैं लिख दूं बढ़िया से, लिख दूं, लिख दूं बच्चों, हटा दो इसको। आइए बच्चों लिख दिया था पॉइंट को, क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर, रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ टू bodies with the help of thermometer is based on zeroth law of थर्मोडायनामिक्स। रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ टू, दो बॉडीज का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहा है, किससे, थर्मोमीटर से, किससे बेस्ड है बच्चों, जीरोथ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और जो थर्ड बॉडी है वो कौन है, थर्मोमीटर है। रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान का रिकॉर्डिंग, किसका, दो बॉडीज का, किसके, विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर, इज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही है बच्चों, बहुत सिंपल था। ओके बच्चों क्लियर हो गया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।